अगर आप गूगल या चैट जीपीटी से कोई सवाल करते हैं तो वो आपको जवाब देता है, लेकिन वो जवाब कैसे देता है? वो जवाब देता है जो डेटा उस पर फीड किया गया है। ऐसे ही अगर मैं आपसे कोई सवाल करूं तो आप सोचेंगे, पहले समझेंगे, और जो आपके अतीत में जो घटनाएं हुई हैं उनका विश्लेषण करेंगे और फिर जवाब देंगे। यानी आप में जो फीड किया गया है आप उसके आधार पर जवाब देंगे। यानी आप कुछ नया सोच रहे हैं या नहीं, यह आपकी पुरानी कल्पनाओं, पुराने अनुभवों पर ही डिपेंड करता है। यानी आप कुछ नया करने जा रहे हैं तब भी आप पुराने डेटा पे ही आश्रित हैं। तो फिर जो आप बोल रहे हैं या समझ रहे हैं वो सत्य कैसे हो सकता है? क्या आप पुख्ता हैं कि जो आप कह रहे हैं वही सत्य है? यानी अगर मैं आपसे कहूं कि आप स्पेनिश भाषा में जवाब दीजिए तो आप दे पाएंगे, या कोरियन में जवाब दीजिए, नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो डेटा आप पे फीड ही नहीं किया गया, आपने सीखा ही नहीं। इसी तरह दूसरी अन्य चीज, रिश्ता, समाज, पॉलिटिक्स, नजरिया, किसी भी चीज में अगर आपको जवाब देना है तो वो आपके अंदर फीड होना चाहिए। यानी आपको उसका अनुभव चाहिए, और उसके बाद भी जो निकलेगा वो सत्य है या नहीं उसकी भी गारंटी नहीं। तो देयर इज नो पैथ टू ट्रूथ। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात जिद्दू कृष्णमूर्ति ने 1929 में कही थी। उन्होंने बताया था कि हमें इस जीवन को तो जीना है, लेकिन संसार के मायाजाल में नहीं फंसना है। यानी हमारे अतीत में हुई घटनाओं को लेकर, हमें भविष्य को लेकर जो संशय बना रहता है, जो डर पैदा होता है, वो भी अतीत की घटनाओं की वजह से, उस डर से बाहर निकलना है। वही हमारा जीवन है, इस मायाजाल में ना फंसना। तो चलिए आइए जानते हैं जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में। उन्होंने जो विचार हमें दिए, जो समाज को नई दिशा देने का प्रयास किया, उनके विचार आज भी प्रासंगिक क्यों हैं, उसके बारे में जानते हैं। मेरा नाम है दीपांशु और आप क्रम में हैं, कर्म और माया के जाल में। और आज हम बात करने वाले हैं जिद्दू कृष्णमूर्ति की, वो विचारक जिन्होंने संसार को एक नई दिशा दी। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति कौन थे, सबसे पहले ये जानते हैं। कृष्णमूर्ति का जन्म 1895 में दक्षिण भारत के मदनपल्ली में हुआ था। दरअसल वो अपने माता पिता के 8वीं संतान थे और बहुत ही गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था। लेकिन 1909 में वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के पास चेन्नई में शिफ्ट हुए, जहां से एकाएक उनकी जिंदगी बदल गई। आपने मीम सुना होगा, सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा। ऐसा ही कुछ हुआ था उनके साथ। दरअसल थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो कि एक धार्मिक संस्था थी, वो अपना अवतार पुरुष ढूंढ रही थी और उसकी लीडर थी भारत में एनी बेसेंट, बहुत ही ताकतवर महिला। तो जो उनके चार्ल्स लेडबीटर, उनके नेता, वो दावा करते थे कि वो ऑरा देख सकते हैं, किसी भी इंसान का ऑरा कैसा है वो देख सकते हैं। तब उन्होंने 14 साल के कृष्णमूर्ति को देखा। तो उनका कहना था कि यही इंसान विश्व शिक्षक बनेगा, यानी यही समाज को नया ज्ञान देगा, नई दिशा देगा और लोगों को आगे ले जाने पे मदद करेगा। जिसके बाद एनी बेसेंट ने उनको गोद ले लिया कानूनी तौर पर, और सिर्फ उनको ही गोद नहीं लिया, उनके भाई नित्या, उनको भी गोद ले लिया और यहीं से उन्हें ले जाकर सीधा लंदन शिफ्ट कर दिया गया, जहां उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई, जहां उन्हें प्रवचन देना सिखाया जाता था, जहां उन्हें आगे बढ़ने के बारे में बताया जाता था, लोगों को कैसे आकर्षित करते हुए बोलना है, समाज को कैसे उपदेश देना है, क्योंकि उस थियोसॉफिकल सोसाइटी को लगता था कि यही भविष्य के विचारक हैं जो समाज को नई दिशा देंगे। उन्हें विश्व शिक्षक के रूप में प्रस्तुत करना था। तो ऐसे में उनकी ट्रेनिंग लगातार चल रही और वो भी अपने आप को ट्रेंड कर रहे थे, समझ रहे थे कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे ज्ञान देना है, कैसे जिंदगी करनी है। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट उनकी जिंदगी में आया। 1925 में उनके भाई की मौत हो गई टीबी की बीमारी की वजह से, जहां से उन्हें सब बदल गया। उनके सोचने का ढंग, उनके समझने का ढंग, उनका दुनिया को देखने का ढंग, जो उनको ट्रेनिंग दी गई थी, जो बताया गया था, वो सब बदल गया। दरअसल थियोसॉफिकल सोसाइटी ने एक संस्था स्थापित की थी, ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट, यानी विश्व को उपदेश देने वाला, एक ऑर्डर देने वाला व्यक्ति, जिसको लेकर कृष्णमूर्ति के ऊपर काफी खर्चा किया गया। खर्चा शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफी इन्वेस्टमेंट आज की डेट में ही कहा जाएगा, क्योंकि उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी, उनकी समझ पैदा की जा रही थी, उनके लिए लेके आए जा रहे थे उनके चेले, जो उनको माने, जो उन्हें प्रोत्साहित करें। तो ऐसे में कृष्णमूर्ति को स्वयं लगने लगा था कि वो विश्व को उपदेश देने आए, प्रवचन देने आए। उनको स्वयं लगता था कि वो अवतार पुरुष है। लेकिन जब उनके भाई की मौत हुई तब उन्हें समझ में आया कि अवतार पुरुष के भाई की मौत कैसे हो सकती है आखिर। तब उन्हें समझ में आया कि वो अवतार पुरुष नहीं, और यहीं से सब कुछ बदल गया। और वो दिन है, और उसके बाद जब
उन्हें अवतार पुरुष घोषित किया जाना था। उस थियोसॉफिकल सोसाइटी के जब 50 वर्ष पूरे हुए तो 1929 में नीदरलैंड में एक सभा रखी गई, जहां लाखों अनुयायी, लाखों लोग इकट्ठा हुए जो अपने अवतार पुरुष से ज्ञान लेने आए थे, जहां पर घोषित किया जाना था कि कृष्ण मूर्ति अवतार पुरुष है। ऐसे में जब वो मंच पर आए और उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि सब बदल गया, मानो परमाणु विस्फोट हुआ। उन्होंने कहा, देयर इज नो पैथ टू ट्रुथ, सत्य का कोई रास्ता नहीं होता, सत्य एक पथहीन रास्ता है। यानी उस रास्ते पर कोई गुरु नहीं मिलने वाला, यानी उस रास्ते में हमें कोई शिक्षा देने वाला नहीं, यानी हमें कोई बताने वाला नहीं है कि हमें खुश कैसे रहना है। हम सिर्फ अपने अतीत से सीखते हैं और भविष्य की कल्पनाओं में इस डर से जीते हैं और हम वर्तमान को भूल जाते हैं। यही इनकी प्रमुख शिक्षा थी। जब उन्होंने ये बात कही तो सब वहां हक्के बक्के रह गए। एनी बेसेंट, कई बार आपने इतिहास पढ़ते उनका नाम सुना होगा, बहुत ही ताकतवर महिला। उन्होंने इतने वर्ष उन पे बिताए थे, अपना काफी इन्वेस्टमेंट दिया था। वो एकदम से हकबका गई कि आखिर हुआ क्या। वहां मौजूद सभी लोग हकबका गए और ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। ये मान लो ऐसा था कि आज की डेट में किसी के पास मिलियंस फॉलोवर हो, मिलियंस में इंस्टाग्राम में होते हैं तमाम इन्फ्लुएंसर, उनके पास मिलियंस में लोग हों और वो कहते हैं कि नहीं, मैं इसे सब छोड़ रहा हूँ, मैं इस सिंहासन को ठुकराता हूँ। तो वो थे कृष्णमूर्ति। तो यहीं से उनकी लाइफ बदली। अब उनकी आगे की शिक्षाओं के बारे में हम जानते हैं कि उन्होंने आखिर समाज को क्या दिया और हमें क्या सीखने की जरूरत है। तो उनकी मूल शिक्षा के बारे में बात करते हैं। उनकी मूल शिक्षा थी कि अपने अंदर की रोशनी को पहचानो। यानी उनका कहना था कि सत्य का कोई रास्ता नहीं होता, आपको कैसे जीना है आपको खुद जानना चाहिए। आपको किसी लाइफ कोच की जरूरत नहीं है। कहीं पहुंचने के लिए आपको गूगल मैप लगाना पड़ता है, लेकिन सत्य के रास्ते में जाने के लिए गूगल मैप की जरूरत नहीं है, किसी सलाह की जरूरत नहीं है, किसी गुरु की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु या दूसरी चीजें सिर्फ अनुभव से आती है। जैसा कि बिल्कुल शुरुआत में बताया गया कि डेटा ही सब कुछ है, यानी आपके दिमाग में फीड किया गया, तो उस गुरु के दिमाग में जो फीड किया गया वो बताएगा कि समाज में ऐसे रहना है या समाज में ऐसे जीना है या दूसरी अन्य चीजें। तो अगर जानना है तो अपने अंदर की रोशनी खुद जगानी है। यानी आपको खुद समझना होगा कि कैसे जीना है, आपका रास्ता क्या है, आपको खुशी कैसे मिलती है। अपने ये सेल्फ किताब, सेल्फ लाइफ कोच या दूसरे की सलाह की जरूरत नहीं है। तो उनकी मूल शिक्षा यही थी कि खुद को पहचानो, खुद के बारे में जानो, खुद को समझोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। और खुद को समझने के लिए अपने अतीत से भी निकलना पड़ेगा, यानी आपको नई चीजें खोजनी पड़ेंगी और वर्तमान का अनुभव लेना पड़ेगा, जो इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको अभी में जीना शुरू करना पड़ेगा, वर्तमान में। यानी पास्ट में जो हुआ उससे कोई लेन देना नहीं होना चाहिए। आप डरते क्यों हैं? आपने किसी को देखा कि किसी की नौकरी गई, आपने देखा कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, आपको भी यही डर सताने लगा कि आपकी जॉब जाएगी तो आपकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। या किसी और की मौत देखी, किसी और का दुख देखा या कुछ देखा, आपने अतीत में कुछ झेला, उसको लेकर आप फ्यूचर का सोच रहे हैं कि अगर मेरे साथ भी ऐसा हुआ तो क्या होगा, और यही सोचकर आप डरते हैं, यही जीवन जीते हैं। तो आपको लेकिन वर्तमान में रहने की आवश्यकता है ना। बाद का सोच के क्यों चलना है? आप भविष्य का इतना अधिक सोच के चलते हैं कि वर्तमान में जी ही नहीं पाते। मान लीजिए आप कहीं सनसेट देख रहे हैं, आप तुरंत फोटो खींच लेते हैं, क्लिक कर लेंगे कि इसको मैं बाद में देखूंगा, मेमोरी हो जाएगी। मतलब आपने एंजॉय नहीं किया, बाद में ये करूंगा। आप वर्तमान जी नहीं रहे। या फिर आप बैठ के वहां सोच रहे हैं कि आज मेरे साथ वो भी होती तो मैं एंजॉय कर रहा होता, समझ रहा होता कि वाकई में कितनी खुशी मिलती है। मतलब आप वर्तमान वैसे ही नहीं जी रहे। तो अगर आपको जीना है, आपको अभी में जीना पड़ेगा। अगर आप खाना खा रहे हैं तो खाने का एंजॉय करिए। ये नहीं कि खाना खाने के बाद मुझे गैस बनेगी या दूसरी चीजें होंगी, या पानी पीना है तो पानी पीजिए। तो आपको वर्तमान में जीना होगा, दूसरों के अनुभव या डर की वजह से नहीं। अतीत से निकलना होगा, जैसा कि जॉब को उदाहरण दिया, या दूसरे एग्जाम्पल कि आपको वहां से निकलना पड़ेगा, तब आप कुछ कर पाएंगे, वरना आप कुछ नहीं कर सकते। आप अतीत में और भविष्य की कल्पनाओं में बस फंसे रह जाएंगे। आपको वर्तमान देखना है। हालांकि आप कहेंगे ये बहुत आसान बात है, हमेशा यही कहते हैं कि खुश रहो और वर्तमान में जियो। आसान बात ही है, लेकिन लोग कर्म और माया के जाल में फंसे हुए हैं ना। यही से तो निकलना है इंसान को, यही तो वो समझाने आए थे। तो आप बचपन से भले ये बात भी आप सुनते आ रहे थे, आपके दिमाग में फीड की गई कि हमें वर्तमान में जीना है, लेकिन वर्तमान में जी नहीं रहे क्योंकि वो फीड किया गया और उसके बाद आप भविष्य की बात कर रहे हैं। तो उससे निकलना है, यही उनकी मूल शिक्षा थी कि हमें अभी में जीना हो। प्रेम, भय और मृत्यु, इसको लेकर भी कृष्णमूर्ति के विचार काफी अलग। भय की बात मैं पहले ही कर चुका हूँ, जॉब जाने का डर या दूसरे तरह के डर। लेकिन प्रेम एक गाना आपने सुना होगा, प्यार में सौदा नहीं, लेकिन प्यार में सौदा ही होता है। अगर कोई इन्फ्लुएंसर है तो उसे सौदे में वो लाइक, कमेंट और शेयर करने की मांग करता है। अगर मैं भी कहूंगा तो आप लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। तो लोग इसकी बात करते हैं। वो किसी भी तरह का प्रेम हो, उससे सौदा ही चाहता है। वो चाहता है कि मेरी अगर प्रेमिका है तो मुझे बर्थडे सरप्राइज देना, या मेरी प्रेमिका भी चाहती है कि मैं इसको बर्थडे सरप्राइज दूं। वो अपनी खुशी के लिए चाहती है, यानी सौदा तो हो रहा है अपनी खुशी या दूसरों के लिए। खाली ऐसा कुछ प्रेम नहीं होता, मैं में ही जी रहे होते हैं।
अपने बारे में ही सोच रहे होते हैं। तो सौदे के साथ ही जीवन होता है और इस जीवन को हमें जीना है। तो हमें मैं से निकलने की जरूरत है। मैं से अब कैसे निकलते हैं? यहाँ पर 3 तरह की बातें निकल के आएंगी। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो मैं आपसे कहूँ कि उस गुस्से को पी जाओ। अगर आप गुस्से को पी जाते हैं तो वो एनर्जी आपके अंदर ही रह गई। तो आप गुस्से को अंदर अगर पी जाओगे तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं यूज होगी, हम जो बात जानते हैं, वो कहीं और निकलेगी, उससे और नुकसान होगा। या फिर मैं कहूँ कि जवाब दे दो तो भी गलत है, क्योंकि आपको बुरा लगा ना, आपको मैं लगा किसने मुझे गाली कैसे दी, इसने मुझे बहन के बारे में कैसे कह दी, रिश्ते और प्रेम इन सब की बात। या फिर आप समझे कि आपको गुस्सा आया तो वो किस लिए आया, आप विश्लेषण करने बैठ गए तो भी सही नहीं। इन सब से निकलने के बाद एक जो कृष्णमूर्ति का रास्ता है वो ये है कि मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूँ ये समझने की जरूरत है। मुझे गुस्सा ही क्यों होता है? सामने वाला मुझे कुछ भी बोल रहा है, वो उसका अनुभव, उसका जीवन है। अगर मैं गुस्सा ही नहीं करूंगा या मैं नहीं समझूंगा तो उस मैं से आप निकल आएंगे और आप देखेंगे कि सामने वाले को भी फिर डर ही महसूस होगा अगर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो अगर आप गुस्से को पी जाते हैं तो भी गलत है। तो उस गुस्से को पीना भी नहीं, ना निकालना है। आपको मैं को समझना है कि मुझे गुस्सा भी ना आए और मैं शांत भी रहूं। यही कृष्णमूर्ति की शिक्षा है। तो अंत में बात आती है कि हमें आखिर जीना कैसे है। ना हमें गुस्सा करना है, ना हमें कुछ करना है, ना हमें प्रेमिका से गिफ्ट लेना है, ना हमें सरप्राइज देना है। तो क्या छोड़ छाड़ के हिमालय चले जाएं? क्या जीवन को जिए ही ना? वो आपने अभिषेक उपमन्यु को सुना होगा, क्या करूं, नौकरी छोड़ दो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना। कृष्णमूर्ति के अनुसार आपको परिवार भी चलाना है, आपको नौकरी भी करना है, आपको रिश्ते भी कायम करने हैं, लेकिन उनमें बंधना नहीं। यानी असफलता का डर या सफलता की बहुत अधिक खुशी, सफलता का अहंकार, ये सब नहीं करना। ये सब बहुत पुरानी शिक्षाएं हैं, आप दूसरे धर्मों या दूसरी जगहों में देख लेंगे, लेकिन उनको थोड़ा देखने का नजरिया जब आपका अलग होगा, उन्हें अपनाने का तरीका अलग होगा, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर कृष्णमूर्ति कहना क्या चाहते हैं। यानी इस मायाजाल में फंसना नहीं है, इस चीज से आपको निकलना है। सभी रिश्ते निभाने हैं, सभी तरह का सुख भोगना है, पर किसी तरह का अहंकार नहीं करना है, अपने मैं को शांत रखना है, तब आप कुछ कर पाएंगे। तो यही कृष्णमूर्ति की शिक्षा थी। इसी के साथ अगर आप जीवन जीते हैं तो हो सकता है आपका जीवन आसान बने। हालांकि उनकी विरासत, वो ऐसा कुछ छोड़ के नहीं गए, क्योंकि शुरुआत में बताया गया कि उनकी तैयारी कराई गई, उन्हें उपदेशक बनाया जा रहा था, उन्हें अवतार पुरुष घोषित किया जाने वाला था, लेकिन वो उससे निकले, उन्होंने दुनिया समझी, तब जाके बताया। यानी उन्होंने भी अपने ही अनुभव से, जब उन्हें अनुभव हुआ कि उनके भाई की भी मृत्यु हो सकती है, उनके भाई की भी मौत हो सकती है, उनके रिश्ते भी टूट सकते हैं, तब उन्हें एहसास हुआ कि वो कोई अवतार पुरुष नहीं है, दुनिया में कोई गॉड नहीं होता, या होता भी है तो हमारे दिमाग की उपज है। उन्होंने ऐसा साबित किया। तो अगर हमें जीना है तो सेल्फ खुद ही सीखना पड़ेगा। कोई रास्ता दिखाने आने वाला नहीं है, कोई गूगल मैप लगा के आपको जीवन के बारे में बताने वाला नहीं है, या फिर आप देखते होंगे कुंडली में लगा के आपने देख लिया, जन्म पत्रिका देख ली कि ये रास्ता है हमारा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ चीजें सही होंगी, वो आपकी सोच, आपकी डेटा जो फीड है उसके आधार पर होंगी, जैसा कि हम शुरू में बात कर चुके हैं, या आपके अनुभव के आधार पर, क्योंकि दुनिया बहुत ही छोटी है जिसमें आप बता सकते हैं कि आखिर क्या होने वाला है। आपको पता है आतंकवादी बम ही फोड़ेगा, या आपको पता है पॉलिटिशियन क्या करेगा। कुछ ही पॉलिटिशियन अच्छे निकल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऐसा काम करेंगे जो आपको पता है। चोर चोरी करेगा, आपको पता है, वो किस हद तक जा सकता है ये भी आपको पता है। तो दुनिया सिर्फ डेटा के आधार पर चल रही है। अगर आपको आगे निकलना है तो आप वर्तमान में जीना सीखिए, वर्तमान में अनुभव सीखिए, तब आप कुछ कर पाएंगे और सुखी रह पाएंगे। भविष्य की कल्पनाओं में रहेंगे तो उस डर में जिएंगे, और अतीत की यादों से भी अगर जुड़े रहेंगे तो भी आपको कष्ट होगा। तो अंत में यही है कि कृष्णमूर्ति कौन थे ये नहीं, बल्कि आप कौन है, आपको समझने की जरूरत है। और इसी तरह के विचारकों की बातें मैं आपके सामने लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए क्रम, और हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।